ये इस एनफ्यून के राउटर का जिसका मॉडल नंबर है ASEEE1443 का पूरा फिज़िकल और सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। तो आपको सबसे पहले राउटर के फ्रंट साइड पे देखने के लिए मिलेगा पावर का इंडिकेशन बन, पॉन का, GE का, FE का, FXS का, WLAN का, WPS का और WAN का। और इसके बैक साइड में हमें पोर्ट देखने के लिए मिलता है, एक पॉन का पोर्ट, वाईफाई का, WPS का, FSX का, FE का, GE का, LED का, रीसेट का, पावर का। तो आपका जो हरा वाला पोर्ट है PON, इसमें आपका फाइबर का पोर्ट इनपुट होता है। वाईफाई के बटन से आप वाईफाई को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। WPS से आप WPS कनेक्शन को सेटअप कर सकते हैं। FSX में आपका टेलीफोन का जैक होता है, वो जाता है। फास्ट इंटरनेट के पोर्ट में आपका RJ45 का ईथरनेट का पोर्ट जाता है, जिसका मैक्सिमम बैंडविड्थ 100 Mbps होता है। गीगाबिट में भी जाता है आपका ईथरनेट का पोर्ट, जिसका मैक्सिमम बैंडविड्थ होता है 1000 Mbps। LED के बटन से आप इसका LED इंडिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं राउटर को कोई पिन डाल के, और यहाँ पे आप पावर इनपुट करेंगे। रिव्यू के बाद हम बात करेंगे राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, यानी इसका वेब डैशबोर्ड को लेकर। तो राउटर के वेब डैशबोर्ड में एंटर करने के लिए आपको अपने राउटर के पीछे देखना है, उसके पीछे एक IP एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका राउटर के पीछे का IP एड्रेस मिट गया है तो आप अपने सिंपल 192.168.1.1 एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपका राउटर का IP एड्रेस वही है या नहीं। अगर वही है तो आपको कुछ इस प्रकार उसके आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र पे चले जाना है। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज। आप ब्रेव या क्रोम, मोजिला कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको जहाँ पे सर्च बॉक्स आता है वहाँ पे आपको लिखना है 192.168.1.1। ये हमारा राउटर का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है। अगर आप ये एंटर करके प्रेस कीजिएगा, आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है वायर्ड या वायरलेसली। मेरे केस में आप देख सकते हैं नीचे में हमारा ईथरनेट से कनेक्ट है हमारा कंप्यूटर वाया हमारे राउटर। तो हम जब ये IP एड्रेस को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन पेज खुल गया, लेकिन ये बिना पासवर्ड के खुला है क्योंकि मैंने यहाँ पहले भी इसे ओपन करके रखा है। इसे कट करके दूसरे ब्राउज़र में चले जाते हैं। तो फिर से आपको लिखना है वहीं पे 192.168.1.1। फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने का ऑप्शन आया है। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके राउटर के पीछे देखने के लिए मिलेगा। अगर पीछे नहीं है तो उसके बॉक्स में होगा, या अगर उसके बॉक्स में भी नहीं है तो जो आपको राउटर के साथ यूज़र मैनुअल मिला है, आपको उसमें राउटर के लॉगिन पेज का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ ज़रूर रहेगा। तो यूज़र नेम में अधिकतर राउटर का यूज़र होता है एडमिन, और पासवर्ड राउटर के मैन्युफैक्चरर के हिसाब से वैरी कर सकता है। मेरे केस में एनफ्यून के राउटर में पासवर्ड है सिस्टम। तो हम जैसे ही ये यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा राउटर का लॉगिन पेज साइन इन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइट कंटेंट्स, नीचे ऊपर दिख रहा है हमारा राउटर के वेंडर का नेम, मतलब हमारा राउटर के कंपनी का नेम जो कि है एनफ्यून। और हम स्टेटस में जाएंगे। सबसे पहले हम स्टेटस का बात करते हैं। तो स्टेटस का फोल्डर खोलते ही हमें दिखता है डिवाइस। तो यह है बेसिक डिवाइस स्टेटस। यहाँ पे आप बेसिक थिंग्स के राउटर को देख सकते हैं। तो डिवाइस स्टेटस में सबसे पहले आता है हमारा डिवाइस का मॉडल, जैसे कि बहुत सारे फ़ोन में रहते हैं Realme 6, iPhone 11, 12। वैसे हमारा राउटर का मॉडल नंबर है ASEE1443। आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है, या अगर आपका सेम राउटर है तो ये सेम रहेगा। फिर डिवाइस नेम है सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट। अप टाइम मतलब होता है हमारा राउटर कितने समय से ऑन है। तो इसमें दिखा रहा है आपका 17 मिनट, मतलब हमारा राउटर 17 मिनट से ऑन है। फर्मवेयर वर्जन होता है, जैसे कि हमारा फ़ोन में होता है एंड्रॉयड 14, 15, 16, वैसे ही हमारा राउटर का फर्मवेयर वर्जन है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके नया फर्मवेयर या पुराना फर्मवेयर में आप चेंज कर सकते हैं। CPU यूसेज मतलब होता है हमारा राउटर का CPU कितना यूज़ हो रहा है। उसके नीचे आपको मेमोरी यूसेज भी दिखेगा। आप देख सकते हैं हमारा राउटर अभी आइडियन पे है, मतलब कुछ इसमें नेट यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये 24 या 40% इसका CPU और मेमोरी यूज़ हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए जैसे ही आपके राउटर पे लोड आएगा ये CPU यूसेज अचानक से बढ़ेगा। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले स्पीड
टेस्ट कर लेते हैं अपना इंटरनेट स्पीड का। तो हम जैसे ही स्पीड टेस्ट करेंगे आप देखेंगे हमारा CPU यूसेज इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा BSNL का नेटवर्क है, इसे हम गो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा मतलब हमारा राउटर पे लोड आएगा और हमारा CPU यूसेज बढ़ेगा। तो अभी कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, तो आप देख सकते हैं हमारा स्पीड टेस्ट चल रहा है। और यहाँ पे हमारा हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा CPU पे यूसेज बढ़ा है और ये 24, 25, 32% तक बढ़ गया है। इसे हम कट कर देते हैं। तो CPU यूसेज तभी बढ़ेगा जब आपके राउटर पे लोड आएगा तब। मेमोरी यूसेज बढ़ता है आपके नेटवर्क में कितने डिवाइस कनेक्ट हैं इसके हिसाब से। और फिर नेम सर्वर में हमारा सर्वर का नेम आ गया जो कि है कुछ 2 सर्वर है, जहाँ पे कोमा आता है वहाँ से हमारा नया सर्वर स्टार्ट होता है। IP4 डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब होता है जिस गेटवे से आपका राउटर और आपका ISP कम्युनिकेट कर रहा है। IPv6 डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे कुछ नहीं है। इक्विपमेंट आईडी है हमारा राउटर का इक्विपमेंट नंबर। और यहाँ पे LAN कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क हमारे राउटर से जो डिवाइस कनेक्ट है उसके बीच में नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क में IP एड्रेस, जो कि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू ही हम अपना राउटर के वेब पेज में लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं आप ये और ये दोनों सेम है। सबनेट मास्क हमारा वही रहता है नॉर्मल, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। DHCP सर्वर मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशनल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से आपका राउटर अपने डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है। अगर आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा तो आपको जब भी अपने राउटर से कनेक्ट करना होगा वायर्ड या वायरलेसली तो आपको अपने हाथ से मैनुअल IP लिख के अपने राउटर को असाइन करना होगा। उसके बाद है मैक एड्रेस, जो कि हमारा राउटर का फिजिकल मैक एड्रेस है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। जब आप अपना फर्मवेयर चेंज करते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा VoIP रजिस्टर्ड स्टेटस। VoIP मतलब होता है वॉइस ओवर IP, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके हेल्प से आप अपने राउटर में लैंडलाइन फ़ोन के हेल्प से फ़ोन रिसीव या फिर प्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में पोर्ट 1 डिसेबल है, इसमें एक ही पोर्ट मिलता है VoIP का। उसके बाद हमारा आता है WAN कॉन्फ़िगरेशन। WAN कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो हमारा राउटर अपने ISP से कम्युनिकेट करता है उस नेटवर्क को कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें हमारा इंटरफेस है PPPoE_NAS 0_0। ये BSNL यूज करता है और वाईफाई चौपाल और बहुत सारे ISP यूज़ करते हैं इसको। इसके केस में हमारा है BSNL के केस में हमारा ये है। WAN ID आपको मिलता है अपने इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू। कनेक्शन टाइप हमारा इंटरनेट है, प्रोटोकॉल फिर से वही है। और यहाँ पे हमारा IP एड्रेस देखने के लिए मिलता है। तो IP एड्रेस उस एड्रेस को कहते हैं जिस एड्रेस के हिसाब से आपका राउटर BSNL के सर्वर में कनेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका IP एड्रेस को कॉपी करें यहाँ से और हम जाके गूगल पे लिखते हैं व्हाट्स माई IP, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेबसाइट आया, उस पर हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पब्लिक IP IPv4 डिटेक्ट हो रहा है और IPv6 भी डिटेक्ट हो रहा है। तो इसे हम डिटेक्ट होने देते हैं। ये 3-4 घंटा लग जाएगा इसे डिटेक्ट होने में। तो अगर आपको अपना IP फाइंड करना है तो सबसे ईजीएस्ट वे है आप स्पीड टेस्ट के वेबसाइट पे चले जाइए और आपको नीचे आपका ISP देखने के लिए मिलेगा और IP एड्रेस। तो आप देख सकते हैं हमारा नीचे IP एड्रेस हमारा आ गया है और ऊपर में ISP का नाम है जो कि है मेरे केस में BSNL। तो आप देख सकते हैं ये और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारा राउटर BSNL के सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट भी हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा डिवाइस स्टेटस में डिवाइस का सेक्शन ख़त्म होता है। इसमें आपने जान लिया कि ये इसमें क्या क्या ऑप्शन है और उसका यूज़ क्या है। उसके बाद हम जाएंगे IPv6 में, जो कि मेरे केस में है कुछ नहीं, और डिवाइस का IPv6 एड्रेस है ये, और WAN कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन मतलब होता है जहाँ हमारा ऑप्टिक फाइबर लाइन आके इनपुट देता है।
तो पॉन स्टेटस में हमारा सबसे पहले आता है वेंडर नेम, जो कि राउटर के कंपनी का नाम है, जो कि हमारे केस में है अनफ्यून। टेम्परेचर में हमारा राउटर का टेम्परेचर है पॉन का, जो कि है 48 डिग्री सेल्सियस। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए इतना बढ़ा हुआ है। वोल्टेज में है हमारा पॉन को कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो कि तकरीबन 3.2 वोल्ट के आसपास रहता है, और यहाँ पे हमारा 3.2 वोल्ट के आसपास ही है। और TX पावर मतलब होता है हमारा राउटर कितना इंटेंसिटी के हिसाब से अपना पावर ट्रांसमिट कर रहा है अपने वाइड एरिया नेटवर्क में। तो वो है 2.2 dBm। और RX पावर मतलब होता है आपका राउटर कितना पावर रिसीव कर रहा है अपने नियरेस्ट ISP से। तो मेरे केस में है ये -23 dBm। आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका dBm पावर RX का बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरनेट स्पीड घटेगा, या फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में आपका इंटरनेट बंद भी हो सकता है चलना। तो जनरली अगर 50 से नीचे रहता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। -50 dBm से नीचे रहता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर बायस करंट मतलब होता है कितना आपका पॉन करंट कंज्यूम कर रहा है, जो कि मेरे केस में है 16 मिली एम्प्स। फिर उसके बाद हमारा आता है पॉन के बाद नैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा इंटरफेस का नाम है BR0, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। IP एड्रेस है जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। सबनेट मास्क हमारा वही है 255.255.0। IPv6 यहाँ पे ऑटो मैनुअल कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा IPv6 हमारे ISP से प्रोवाइड ही नहीं है। IP वर्जन में हमारा IPv4 IPv6 दोनों है। अगर आप सिर्फ IPv4 सेलेक्ट कीजिएगा तो अगर आपका ISP IPv6 प्रोवाइड करता है तो आपको उस केस में इंटरनेट नहीं चलेगा। IGMO स्नोपिंग आपको इनेबल करना है। ईथरनेट टू वायरलेस ब्लॉकिंग मतलब होता है अगर आप अपने राउटर से कोई अनदर राउटर को ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि एंड डिवाइस वाला राउटर से कोई वाईफाई में हम किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये इनेबल करना पड़ेगा। मैक बेस्ड टैग डिटेक्शन मतलब होता है आपका कोई भी जो डिवाइस है उसमें एक फिजिकल मैक एड्रेस होता है। अगर आप उस फिजिकल मैक एड्रेस को अपने राउटर में ब्लॉक कर दीजिएगा तो फिर वो डिवाइस आपके होम वाईफाई नेटवर्क से या फिर राउटर से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है नैन का पोर्शन समाप्त। फिर हम आते हैं WLAN में, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वाईफाई भी कहते हैं। तो उसमें हम जाते हैं सबसे पहले बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में हमको आता ही देखने के लिए मिलता है डिसेबल WLAN इंटरफेस, मतलब आपका राउटर में आप वाईफाई को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अब जब वाईफाई डिसेबल करेंगे तो आपका ईथरनेट और फास्ट इंटरनेट का पोर्ट वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा नीड है कि वाईफाई हमें ब्लॉक करना है लेकिन ईथरनेट का ऑप्शन ऑन रखना है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। बैंड में आता है हमारा वाईफाई का बैंड, जो कि बहुत सारा है, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ BGN। बहुत सारे मॉडर्न राउटर में 5 गीगाहर्ट्ज़ भी रहता है जो कि फास्ट इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ का पेनिट्रेटिंग रेंज और कवरेज रेंज बहुत कम होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के मुकाबले। फिर यहाँ पे नीचे में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है मोड लिखा हुआ। मोड में है AP मतलब होता है एक्सेस पॉइंट, जिसे हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वाईफाई जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है उसे हम AP मतलब एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं। और उसके बगल में मल्टीपल AP है, जहाँ से आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट अपने सिंगल वाईफाई मॉडेम में बना सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हम मैक्सिमम 4 एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं एक राउटर के में। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे SSID मतलब होता है हमारा वाईफाई का नेम, जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे केस में मयूर सेन है हमारा वाईफाई का SSID नेम। चैनल विड्थ में होता है हमारा चैनल का चौड़ाई, जो कि 40 मेगाहर्ट्ज़ है, इसे आपको 40 पे सेलेक्ट करना है। अगर आप 20 पे कर दीजिएगा तो हमारा चैनल विड्थ स्मॉल हो जाएगा, जिससे स्पीड ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। आप 20 और 40 दोनों रख सकते हैं इस केस में। चैनल नंबर होता है हमारा वाईफाई किस चैनल नंबर पे वर्क कर रहा है, ये ऑटो पे सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप कोई नंबर इसे मैनुअली असाइन करते हैं तो अगर दूसरा वाईफाई का सेम चैनल नंबर है तो वो दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं और आपका स्पीड वाईफाई में ड्रॉप हो सकता है। रेडियो पावर मतलब होता है आपका वाईफाई कितना इंटेंसिटी से अपने रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। अगर इसे आप कम कर दीजिएगा तो आपका वाईफाई का कवरेज स्मॉल हो जाएगा, बढ़ाइएगा तो वाईफाई का कवरेज बढ़ जाएगा। एसोसिएटेड क्लैन मतलब होता है आपका वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्ट हैं। वाईफाई से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ईथरनेट से नहीं।
तो इसे देखने के लिए अगर हम शो एक्टिव वन एंड मेंबर्स पे करेंगे तो आपको दिख जाएगा हमारे वाईफाई से 2 डिवाइस कनेक्ट हैं। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैक एड्रेस दिखता है डिवाइस का, जो कि फिजिकल मैक एड्रेस होता है। अगर इस मैक एड्रेस को आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो फिर ये डिवाइस कभी भी आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। TX पैकेट मतलब होता है कितना ट्रांसमिशन किया गया है राउटर से उस डिवाइस के थ्रू। RX पैकेट मतलब होता है कितना डिवाइस पैकेट्स भेजा है आपके डिवाइस ने आपके राउटर को। TX रेट MBPS मतलब होता है कितना ट्रांसमिशन का मैक्सिमम बैंडविड्थ है, जो कि इस केस में है 72 और नीचे वाले में है 150। ये जो TX रेट MBPS है वो वैरी कर सकता है आपके राउटर से डिवाइस के दूरी पे। अगर वो दूरी ज़्यादा रहेगा तो ये TX रेट कम हो जाएगा, दूरी घटेगा तो TX रेट बढ़ जाएगा। पावर सेविंग मतलब होता है कि वो डिवाइस अभी ऑन है कि नहीं, कुछ ट्रांसमिशन रिसीविंग कर रहा है कि नहीं। एक्सपायर टाइम यहाँ पे 300 सेकेंड मैक्सिमम होता है। इसे हम क्लोज कर देते हैं और उसके सबसे नीचे आते हैं तो ये है इनेबल यूनिवर्सल रिपीटर मोड एक्टिंग एज AP एंड क्लाइंट साइमल्टेनियसली। तो अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप अपने राउटर को एज अ रिपीटर यूज कर सकते हैं बिना कोई तार जोड़े, मतलब वायरलेसली। इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है आने वाले वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रिपीटर मतलब होता है कि अगर आपका 4 फ्लोर का घर है और आपका सबसे नीचे वाला फ्लोर में वाईफाई का स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो उस केस में आप एक और राउटर लगा सकते हैं अपने 4th फ्लोर पे एज अ रिपीटर। यानी वो उसी वाईफाई के नेटवर्क को और एम्पलीफाई, मतलब उसका इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसके हेल्प से आपका 4th फ्लोर पे बहुत अच्छा इंटरनेट स्पीड आ जाएगा। तो उसका हमारा बेसिक सेटिंग्स ख़त्म होता है, हम आते हैं अब एडवांस सेटिंग्स पे। तो एडवांस सेटिंग में हमारा फ्रैगमेंट थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। डाटा रेट को ऑटो पे रखना है। डाटा रेट मतलब होता है राउटर का मैक्सिमम डाटा थ्रोइंग या रिसीविंग कैपेसिटी। अगर आप इसे 1 M पे कर दीजिएगा, यहाँ पे M का मतलब होता है मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे एक मेगाबाइट्स पर सेकेंड कर दीजिएगा तो हमारा राउटर मैक्सिमम 1 MB पर सेकेंड के हिसाब से कम्युनिकेट करेगा। आपको इसको ऑटो पे रहने देना है। अगर आप इसे कम करते हैं तो आपका राउटर का स्पीड कम हो जाएगा, बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपके ISP ने आपको 70 MBPS का प्लान दिया है तो आप उसे 80 पे कर दीजिएगा तो आपका राउटर का स्पीड 80 MBPS नहीं हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्ट SSID मतलब होता है जो हमारा नाम है राउटर का, जैसे मेरे केस में मयूर सेन है, उसे आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ डिसेबल कर दीजिएगा तो वह डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन को आपको इनेबल रखना है। शॉर्ट GI को भी इनेबल रखना है। TX बीम फॉर्मिंग मतलब होता है आपका राउटर एक बीम के थ्रू आपका नियरेस्ट डिवाइस को वाईफाई का कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। MU/MI/MO मतलब होता है मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट। इस सेटिंग के हेल्प से आपका जो राउटर है वो बहुत सारे डिवाइस में एक एक करके कम्युनिकेट ना करके एक साथ कम्युनिकेट करेगा, जिससे आपका लेटेंसी थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है वैसा रहने देंगे। फिर हम चलते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी मतलब होता है आप अपने वाईफाई में पासवर्ड लगा सकते हैं इसके हेल्प से। तो सबसे पहले हमारा SSID आता है। अगर आपने मल्टीपल AP क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल SSID में के लिए डिफरेंट पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो हमारा रूट SSID है मयूर सेन, उसमें हम इंक्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंक्रिप्शन 2 टाइप का है, WEP, WPA2, और बहुत सारे मॉडर्न राउटर में WPA2 PSK भी आता है। यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको राउटर में वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है तो आपको WNS सिक्योरिटी सेटिंग खोजना है। उसके बाद सिक्योरिटी में जाके आप प्री सेट की कर सकते हैं पास फ्रेज या फिर हेक्स 64 कैरेक्टर। तो हम प्री फेज में करके यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करके अप्लाई चेंजेस पे कर दीजिएगा तो आपका राउटर में पासवर्ड, आपके वाईफाई में पासवर्ड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में आप मैक बेस्ड फिल्टरिंग कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई डिवाइस बार बार कनेक्ट हो रहा है आपके वाईफाई नेटवर्क से तो आप उसको मैक बेस्ड ब्लॉक कर सकते हैं। यानी आप उसका फिजिकल मैक एड्रेस से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वह कभी भी आपके राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम डिसेबल है जो इसे हम अलाउ निश्चित कर सकते हैं। अलाउ निश्चित मतलब होता है जो यहाँ मैक एड्रेस लिखा हुआ रहेगा वही डिवाइस कनेक्ट हो पाएगा। अगर आप डिनाई रिस्टार्ट कर देते हैं तो जो यहाँ पे रहेगा वो आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस फिलअप करना है, फिर इसे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे आप
तैयार हो जाएगा। साइट सर्वे में आता है आपके आसपास का वाईफाई नेटवर्क, आप इसके थ्रू देख सकते हैं और उसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतने सारे वाईफाई नेटवर्क हैं। आपको यहाँ पे मयूर सेन फर्स्ट फ्लोर दिख रहा होगा, जो कि यही राउटर से एक और राउटर है जो कि रिपीटर के तौर पे यूज़ हुआ है मेरे नीचे वाले फ्लोर में। आपको यहाँ पे SSID मतलब वाईफाई का नाम दिखेगा, BSSID मतलब जो वाईफाई का नाम है उसका मैक एड्रेस। आप ये चेंज कर सकते हैं वाईफाई का नाम, लेकिन BSSID आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चैनल है जो कि मैंने आपको बताया था, चैनल नंबर राउटर ऑटोमेटिकली असाइन करता है जो कि डिफरेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल नंबर 5, 1, 11, 11, 11, 17, 118 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल नंबर 11, 11, 11 तीनों का चैनल सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीपल एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया गया है एक राउटर के हेल्प से। आप देख सकते हैं तीनों का सिक्योरिटी भी WPA2 के हैं। और यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब होता है कितना इंटेंसिटी से आपका राउटर उस राउटर से सिग्नल रिसीव कर सकता है कनेक्ट करने के बाद, जो कि देख सकते हैं 44%, यहाँ पे 10%, 90%, जो कि यहाँ से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको अपने राउटर को रिपीटर बनाना है वायरलेसली तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना होगा। WPS मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। आपके राउटर के पीछे एक बटन दिखेगा, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप कोई अननोन डिवाइस में बिना पासवर्ड के अपने राउटर में एंटर कर सकते हैं और नेट को यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस में फिर हमारा WLAN का स्टेटस है, जो कि हमारा मोड है एक्सेस पॉइंट मतलब वाईफाई जनरेट कर रहा है। ये बैंड है हमारा 2.4 GHz। BGN SSID मतलब हमारा वाईफाई का नाम है मयूर सेन, चैनल नंबर 5 है। इनक्रिप्शन मतलब सिक्योरिटी टाइप है WPA2। BSSID मतलब हमारा वाईफाई का मैक एड्रेस, यानी हमारा वाईफाई के नाम का परमानेंट एड्रेस। एसोसिएटेड क्लाइंट मतलब होता है जो हमारे वाईफाई से कनेक्ट है, वो अभी 2 हैं। तो उसके बाद हमारा ये भी ऑप्शन ख़त्म होता है। अगर आप ये दोनों ऑप्शन जान जाते हैं तो आप बेसिक वाईफाई में सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना ही जानना है तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और जानना है तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो वो दोनों ऑप्शन कवर करने के बाद अब हम चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। तो वाइड एरिया नेटवर्क का ऑप्शन आपको मिलेगा वायरलेस नेटवर्क के ठीक नीचे। तो हम जैसे ही WAN पे क्लिक करते हैं तो हमारा आता है PON-WN मतलब हमारा ये जो पेज है वो कॉन्फ़िगर आपके राउटर को करने में आता है। अब जब भी अपना राउटर को जैसे आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने जब न्यू राउटर परचेज़ किया तो अगर आप उसको वैसे ही अगर उसके पोर्ट में आप खोस दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। उसको इनेबल करने के लिए आपको वैन के ऑप्शन में ही आपको उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको वैन के ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो वैन के ऑप्शन में आते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले BSNL के केस में आपको यही देखने को मिलेगा PPPO_NAS0_0। इसमें आपको इसे इनेबल करना है, तभी आप इसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। VLAN ID आपको मिलेगा अपने नेटवर्क प्रोवाइडर मतलब ISP से, इस पर कुछ नहीं है। चैनल मोड आपका वही रहेगा। NAPT को आपको इनेबल करना है, QoS को आपको डिसेबल करना है, एडमिन स्टेटस को आपको इनेबल करना है। कनेक्शन टाइप में होता है आप किस हिसाब से अपना राउटर को यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे केस में इंटरनेट है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। MTU आपको मिलेगा अपने ISP से। IP प्रोटोकॉल IPv4 है जो कि BSNL यूज करता है। जियो और एयरटेल शायद IPv6 यूज करता है सेलुलर के केस में, और ब्रॉडबैंड के केस में शायद वो भी IPv4 ही यूज़ करता है। PPE सेटिंग में मतलब होता है आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका ISP देता है, जिसके हिसाब से आप BSNL के सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको आपको यहाँ फिलअप करना होता है। यूज़र नेम आपको मिलेगा अपने ISP के हिसाब से, जैसे कि देख सकते हैं मेरे केस में ये है मेरा टेलीफोन नंबर और उसके बाद है BSNL.in। पासवर्ड आपको मिलेगा ISP के एंट्री से, आप चेंज भी कर सकते हैं। टाइप हमारा रहेगा कंटिन्यूअस। ऑथेंटिकेशन मोड ऑटो रहेगा, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। अकाउंट नेम में आप अपना अकाउंट नेम यहाँ फिलअप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सर्विस नेम में यहाँ मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पोर्ट मैपिंग के ऊपर। पोर्ट मैपिंग मतलब होता है आप अपना राउटर में कौन सा फिजिकल पोर्ट या फिर वायरलेस पोर्ट को इनेबल रखना चाहते हैं या फिर डिसेबल रखना चाहते हैं।
तो सबसे पहले आता है हमारा एफई मतलब फास्ट इंटरनेट का पोर्ट, गीगाबिट इथरनेट का पोर्ट, फिर हमारा यहाँ पे आता है हमारा वायरलेस का पोर्ट। तो मैंने वहाँ पे अपना चारों पोर्ट को जो हमारा 4 मल्टीपल एक्सेस पॉइंट था उसे हम यहाँ पे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और पोर्ट मैपिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो एफई वाला पोर्ट है वो मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करता है 100 Mbps, और जो गीगाबिट इथरनेट है वो सपोर्ट करता है 1000 Mbps। मतलब अगर आपका कनेक्शन 100 Mbps से ज़्यादा है तो आप अपना ईथरनेट का पोर्ट प्लग इन करेंगे, गीगाबिट में 100 से नीचे है तो आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे सर्विसेज में हमारा फर्स्ट में आता है DHCP। तो DHCP मतलब होता है, DHCP के बारे में मैंने इसके पहले भी थोड़ा बहुत बताया था, इसे मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगा। DHCP मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशनल प्रोटोकॉल। इसके हेल्प से आपका राउटर ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है अपने इंड डिवाइसेस को। अगर आप इसे नन कर देंगे, यानी इसे आप डिसेबल कर देंगे, तो आपको मैनुअली IP असाइन करना पड़ेगा हर एक डिवाइस को। तो यहाँ पे IP पूल रेंज का मतलब होता है आपका राउटर कितने IP असाइन कर सकता है, जो कि मेरे केस में है 192.168.1.33 से लेके 254 तक, यानी इसके बीच का कोई भी IP नंबर आपका राउटर असाइन कर सकता है आपके डिवाइस को ऑटोमेटिकली। अगर आप इसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप DHCP को डिसेबल कर दीजिएगा, फिर आप इसे मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे लीज टाइम रहता है मैक्सिमम IP एड्रेस का लीज करने का टाइम, जो कि अगर आप यहाँ पे -1 लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा इन्फाइनेटली के लिए। डोमेन नेम है मयूर सेन, डोमेन नेम है मयूर नेट, आप इसे चेंज कर सकते हैं। गेटवे है हमारा वही 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे। DNS ऑप्शन में DNS रिले है, या फिर आप DNS मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे DHCP के बाद हमारा आता है DNS। तो डायनेमिक DNS मतलब होता है जो DNS समय के साथ चेंज होते रहता है, और एक होता है स्टैटिक DNS। और यही दोनों केस हमारा लागू होता है IP पे भी, डायनेमिक IP या फिर स्टैटिक IP। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डायनेमिक DNS में आप कोई भी होस्ट का DNS यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ क्लाउडफेयर का, तो उसका है DNS 1.1.1, और यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करना है, जो कि आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको राउटर बेस्ड एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करना है तो उसके लिए आप ऐड गार्ड का DNS यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे करते हैं अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। फिर इसका आते हैं हम फायरवॉल में। फायरवॉल मतलब होता है हम आपका राउटर या आपका लोकल एरिया नेटवर्क का सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको सबको इनेबल करना है। इसके हर एक जो है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसका प्रत्येक छोटा छोटा वीडियो शॉर्ट फॉर्म में बना के अपलोड कर दूँगा। तो उसके बाद हम आते हैं IP पोर्ट फिल्टरिंग में। आप इसे अलाउ कर सकते हैं और आप IP को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। मैक फिल्टरिंग में हमारा फिर से वही आ गया कि आप कोई भी डिवाइस को उसके मैक एड्रेस के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वो डिवाइस आपके वायरलेस नेटवर्क में कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप मैक एड्रेस डाल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट है, मतलब हम जो भी यहाँ मैक एड्रेस डालेंगे वो हमारा डिवाइस कभी भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम वाइट लिस्ट कर देंगे तो वही डिवाइस कनेक्ट कर पाएगा जिसका मैक एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका एग्जांपल के लिए मैं, जैसे बहुत सारे राउटर में रहते हैं USB पोर्ट, अगर आप USB पोर्ट में ऐसा वाला कोई पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं और आप चाहते हैं कि हम ये पेन ड्राइव का जो कंटेंट है उसे देख सकें, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क में उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर जाके भी इसे देखें इसके अंदर क्या है, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पूरा वीडियो बन सकता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग को यूज़ करने के लिए आपको अपने ISP से एक स्टैटिक IP का रिक्वायरमेंट होगा, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। इसके बारे में आपको अधिकतर नॉलेज गेन करना है तो आप यूट्यूब में डिफरेंट वीडियो फाइंड कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर। URL ब्लॉकिंग मतलब होता है जो भी आप, जैसे कि URL को हम अपना सिंपल लैंग्वेज में एज अ लिंक के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इंस्टाग्राम मेरा हो गया, तो इंस्टाग्राम का अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये हमारा हो गया
इंस्टाग्राम का URL। HTTPS हो गया हमारा प्रोटोकॉल, इंस्टाग्राम हो गया डोमेन, और .com हो गया सब डोमेन। अगर हम इसे ऐसे ही कॉपी करके, अगर हम इसे इनेबल करके इसमें हम अपना इंस्टाग्राम का URL डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो जब भी हम इंस्टाग्राम को एक्सेस करना चाहेंगे अपने नेटवर्क से तो वो एक्सेस नहीं होगा। यानी ये राउटर लेवल पे आपका ये URL ब्लॉक हो गया। अगर हम इसमें कीवर्ड्स भी कुछ डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पे फेसबुक, तो अगर हम यहाँ पे कोई कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो अगर हम यहाँ पे कोई कीवर्ड ऐड करते हैं तो वो कीवर्ड को भी ब्लॉक कर देगा, जिससे आप उस चीज़ को सर्च नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है हमारा डोमेन ब्लॉकिंग, मतलब आप यहाँ पे डोमेन ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे गूगल का डोमेन ब्लॉक कर सकता हूँ, जिससे हमारा फ़ोन से अगर वो राउटर से कनेक्ट रहेगा तो हमारा डोमेन वो डोमेन ओपन नहीं होगा। अगर हम डोमेन ब्लॉकिंग में कोई भी डोमेन को यहाँ अगर प्लेस करेंगे तो हमारा वो डोमेन एक्सेस नहीं होगा। DMZ मतलब हो गया एक दूसरा टाइप का DNS। वैन ब्लॉकिंग में आप वाइड एरिया नेटवर्क का कोई भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है VoIP। VoIP मतलब होता है, एक सेकेंड, वीडियो शायद मेरा बंद हो गया। हाँ, VoIP मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट। इसके हेल्प से हम अपने राउटर में कोई लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं वाया FXS पोर्ट, और उसके थ्रू हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात कर सकते हैं वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में एक ख़ास बात यह है कि जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि FXS पोर्ट जिससे हमारा लैंडलाइन कनेक्ट होता है राउटर में, उसमें मात्र 2 वायर्स ही देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक USB का कनेक्टर है, मुझे देखना पड़ेगा वीडियो आ रहा है कि नहीं अच्छा से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे आपको 4 वायर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। कोई भी डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए मिनिमम 3 वायर चाहिए होता है, मुझे पहले ऐसा लगता था। और इस USB के केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वायर्स है। 2 वायर जो रेड एंड ब्लैक है वो पावर ट्रांसमिट करता है USB के लिए, जो कि है 5 वोल्ट स्टैंडर्ड USB के लिए। और जो आपको 2 वायर दिख रहा है जिससे डाटा प्लस और डाटा माइनस, यानी ये दोनों से डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग होता है। लेकिन जब वही हम देखते हैं अपने FSX पोर्ट, यानी हमारा जो राउटर का जिससे लैंडलाइन कनेक्ट होता है, उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही वायर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसका फ़ोटो भी यहाँ पे साइड में कहीं लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही वायर है। तो इसके थ्रू मुझे बहुत जानकर आश्चर्य हुआ था कि सिर्फ 2 वायर के हेल्प से डाटा और पावर साथ में ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। तो मुझे रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो 2 वायर है इसमें सिंपल 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक डाटा ट्रांसफ़र हो, सॉरी, इसमें 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक नॉर्मल पावर सप्लाई होता है डिलीवर। फिर इसमें स्मॉल मॉड्यूलेशन PWM AC वेव के थ्रू यहाँ पे डाटा भी डिलीवर होता है। तो इसके बारे में मुझे अभी तक सही से पता नहीं चला है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन करता तो है। ये वाइडली यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें शायद इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता होगा, इसलिए इसके बारे में अगर मुझे बहुत ज़्यादा पता चलता है तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप अपना VoIP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये डिफरेंट राउटर में डिफरेंट रहता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, लॉगिन ID, पासवर्ड। फिर यहाँ पे आप दूसरा प्रॉक्सी बना सकते हैं। एडवांस में यहाँ पे आप टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, नेटवर्क, कॉल हिस्ट्री। तो जो VoIP के बाद जो एडवांस है और डायग्नोस्टिक है, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले से ही शायद 45 मिनट से ऊपर का वीडियो बन चुका है। तो हम उसके बाद चलते हैं अपने एडमिन पैनल में। तो एडमिन पैनल में आप एडमिन का पासवर्ड चेंज या फिर सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले अपॉन सेटिंग में, यहाँ आपका रहेगा यूज़र, और आप लॉगिन पासवर्ड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक एड्रेस आ गया सबका, फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर। मल्टीकास्ट वैन में आप मल्टीकास्ट वैन को ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन मेरे राउटर में शायद डिसेबल है फैक्ट्री की तरफ से ही। फिर आप यहाँ पे राउटर का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपका राउटर का मॉडल नंबर क्या है। फॉर
आपका राउटर का मॉडल नंबर क्या है, फर्मवेयर वर्जन क्या है, ये सब वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंडर का आईडी है APHN, फर्मवेयर वर्जन ये है, पैसिव वर्जन फर्मवेयर का सेम ही है, OMCC वर्जन है ये, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑप्शन यहाँ पे 2 है, CWPM प्रोडक्ट क्लास है यहाँ पे राउटर का मॉडल नंबर, HW वर्जन हमारा ये है यहाँ पे। कमिट रिबूट में आप अपना राउटर को यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं वैसे आप राउटर को भी यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसको रीस्टार्ट होने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। बैकअप रिस्टोर में आप अपना राउटर का सेटिंग का बैकअप बना के रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बैकअप सेटिंग्स टू फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे आपका यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन क्या उसको बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है दिस साइट इज सिक्योर कनेक्शन, तो डाउनलोड कर देते हैं। फिर अगर हम डाउनलोड फोल्डर में जाके देखेंगे तो ये हमारा जितना भी राउटर का जो हमने सेटिंग किया है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पेज में दिखेगा। तो अगर इसे हम ओपन करें तो ये XML फॉर्मेट में है। इसका हेल्प आप तब कर सकते हैं जब आप कोई नया राउटर खरीद के लाते हैं और आपको उसे कॉन्फ़िगर करने में अगर आपका मन नहीं है तो आप डायरेक्ट बैकअप किया हुआ फाइल उसमें अगर इंसर्ट करेंगे तो आपका नया राउटर में वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगा। जिसे हम कट कर देते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको रिस्टोर करना है तो वो फाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट करना है तो ये रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लॉगिन एडमिन पैनल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप यूज़र नेम में यहाँ पे हमारा एडमिन और यूज़र आ रहा है, आपको यहाँ पुराना पासवर्ड डालना है जो मेरे केस में सिस्टम है। फिर नया पासवर्ड डालने का अगर हम अप्लाई चेंजेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो उसके लिए आप चूज़ फाइल करेंगे यहाँ पे, फिर आपका फर्मवेयर का फाइल आएगा, फिर आप इसे अपग्रेड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको उस केस में राउटर को बीच में बंद नहीं करना है। अगर आप बंद करते हैं तो आपका राउटर ब्रेक हो जाएगा और आपको उसे ठीक करने के लिए उसका बायोस का IC को फिर से रिप्लेस करना होगा। फिर हमारा यहाँ पे आता है ACN। फिर यहाँ पे आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं जो कि मेरे केस में है 1917 और यहाँ पे आपका टाइम जोन सही रहेगा तब आपका जो भी DND वाला फंक्शन है VoIP में वो वर्क करेगा। यहाँ पे मेरा टाइम जोन है एशिया कोलकाता का। यहाँ पे आप HTNP सर्वर के थ्रू भी टाइम मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे आता है TR069। TR069 अगर हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे तो हमारा ISP कोई भी गतिविधि देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारा एडमिन का भी ख़त्म होता है फोल्डर। यहाँ पे स्टैटिक्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आता है हमारा इंटरफेस जो कि बताता है कि आपका राउटर में कौन सा पोर्ट से कितना डाटा ट्रांसमिट हुआ है। तो हमारा फास्ट ईथरनेट के पोर्ट से हुआ है इतना पैकेट सेंड, हमारा एक भी पैकेट इरर नहीं गया है, 13 पैकेट ड्रॉप हुआ है। गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट से हमारा इतना पैकेट सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है 0 पैकेट, ड्रॉप हुआ है 2 पैकेट। 1N0 मतलब होता है हमारा वाईफाई के थ्रू इतना पैकेट सेंड हुआ है। और ये हमारा जो वैन है उससे कम्युनिकेशन के लिए है। इसे हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो इसका वैल्यू देख सकते हैं चेंज हो रहा है। और पॉन में आता है हमारा फाइबर इनपुट, यहाँ पे बाइट्स कितना सेंड हुआ है, कितना रिसीव हुआ है। और यहाँ पे आप बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि आप उसको देख सकते हैं। ये सभी फैक्टर्स आपके राउटर में डिफरेंट तौर पे रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको ये जो 2 फंक्शन मैंने नहीं बताया है उसके बारे में अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अनफ्यून राउटर का पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसका फिज़िकल नॉलेज और जो उसका सॉफ्टवेयर का नॉलेज है वो भी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा था अनफ्यून राउटर का, लेकिन अगर आपके पास कोई डिफरेंट राउटर है तो उसमें ऑप्शन कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन मैंने बताया है उसमें वो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसका वो डिफरेंट जगह पे हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मन हुआ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।